संपन्न G20 सम्मेलन में जारी नई दिल्ली घोषणा पत्र को भारत की कूटनीतिक जीत और बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। भारत यूक्रेन युद्ध के बेहद जटिल मुद्दे पर ऐसा साझा बयान जारी करने में कामयाब रहा जिसका यूक्रेन को छोड़कर हर पक्ष ने स्वागत किया है। नई दिल्ली घोषणा पत्र के 7 पैराग्राफ यूक्रेन युद्ध पर हैं और इनमें रूस का नाम नहीं लिया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सभी नेताओं के साथ सहज दिखे। विश्व मीडिया ने भी अपनी रिपोर्ट्स में भारत के बढ़ते प्रभाव और G20 सम्मेलन की कामयाबी का जिक्र किया है। आइए समझते हैं कि विदेशी मीडिया में G20 समिट को लेकर क्या-क्या लिखा गया और भारत में प्रेस की आजादी पर क्या कहा गया। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। इस हफ्ते दिल्ली में दुनिया भर के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 दिन के G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मौजूद रहे। इस दौरान दिल्ली थम सी गई थी। अमेरिकी न्यूज एजेंसी NBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि G20 में भारत का बढ़ता वैश्विक प्रभाव दिखा, तो साथ ही प्रेस की आजादी की चिंताएं भी। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अमीर और विकासशील देशों की इस बैठक ने भारत के बढ़ते आर्थिक और जियोपॉलिटिकल प्रभाव को तो दिखाया ही है, साथ ही देश की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार खासकर प्रेस की आजादी पर सरकार के नजरिए की बढ़ती आलोचना को भी दिखाया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका का सहयोगी देश है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने पश्चिमी देशों और रूस के बीच मीडिएटर की भूमिका भी निभाई है। NBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भारत वामपंथी चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण काउंटर वेट भी प्रदान करता है। NBC ने अपनी रिपोर्ट में पत्रकारों को नेताओं से दूर रखे जाने का जिक्र करते हुए लिखा कि नई दिल्ली में लगे पोस्टरों पर भारत ने अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी घोषित किया है, लेकिन सैकड़ों पत्रकारों को सम्मेलन में आए नेताओं से दूर ही रखा गया। NBC के लेख में ये भी लिखा गया है कि आम प्रोटोकॉल के विपरीत शुक्रवार रात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात को कवर करने के लिए अनुमति किसी भी पत्रकार को नहीं दी गई। CNN ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बयान को प्रकाशित किया है। सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी होने के अगले दिन यानी रविवार को लावरोव ने कहा था कि ये सम्मेलन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि हम सबके लिए कामयाब रहा है। यूक्रेन युद्ध एक जटिल मुद्दा है और इसे लेकर पश्चिमी देशों रूस और चीन के बीच मतभेद है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में एक और वाक्य में लिखा है कि स्थिति को लेकर अलग अलग नजरिए और आकलन थे। ये सदस्य देशों के बीच मतभेदों को ही प्रतिबंधित करता है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में आगे लिखा कि फाइनल सेटलमेंट स्टेटमेंट शिखर सम्मेलन के मेजबान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पासा पलटने के समान था, लेकिन ये फिर भी USA और उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपनाए गए नरम रुख को दर्शाता है। वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि G20 का घोषणा पत्र यूक्रेन को लेकर बढ़ते मतभेद और ग्लोबल साउथ यानी भारत जैसे विकासशील देशों के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाता है। G20 सम्मेलन में अफ्रीकी यूनियन को भी सदस्य देशों के रूप में ही शामिल कर लिया गया। इस बारे में वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि मेजबान भारत अलग अलग समूहों से अंतिम बयान पर दस्तखत कराने में कामयाब रहा है, लेकिन यूक्रेन में रूस के युद्ध के विवादित मुद्दे पर भाषाओं को नरम करके ऐसा किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि G20 सम्मेलन के करीब आने के अंतिम महीनों में भी भारत यूक्रेन युद्ध को लेकर घोषणा पत्र के शब्दों पर सहमति नहीं बनवा सका था, क्योंकि चीन और रूस बाली में इस्तेमाल की गई भाषा के भी खिलाफ थे। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के एक दिन पहले जारी किए गए घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध की ह्यूमन सफरिंग्स और नेगेटिव इम्पैक्ट पर खास जोर दिया गया। हालांकि इसमें रूस के नाम तक नहीं है। कई विश्लेषक यह आशंका जाहिर कर रहे थे कि G20 सम्मेलन में साझा बयान जारी करा लेना मुश्किल होगा। हालांकि सम्मेलन के पहले दिन ही नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी हो गया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इस घोषणा पत्र को भारतीय कूटनीति की कामयाबी कहा है। ओलाफ ने कहा कि रूस ने अपना प्रतिरोध छोड़ दिया है और उसने यूक्रेन की टेरिस्ट्रियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया है कि पश्चिमी देश रूस के इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर को एक कामयाबी के रूप में देख रहे हैं। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी अपने आर्टिकल में लिखा है कि G20 सम्मेलन ने बढ़ते मतभेदों के बीच बुनियादी एकजुटता प्रदर्शित की है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा है कि दिल्ली में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में अंततः साझा बयान स्वीकार कर लिया गया, जिसमें बहुत बुनियादी एकजुटता और यूक्रेन युद्ध को लेकर तटस्थ नजरिया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीनी विश्लेषकों का कहना है कि G20 वैश्विक शासन के लिए अभी भी एक महत्वपूर्ण बहुपक्षीय तंत्र है, भले ही समूह प्रमुख शक्तियों के बीच जटिल संघर्षों के कारण शिथिलता के खतरों का अधिक सामना कर रहा है।
ग्लोबल टाइम्स ने सम्मेलन में हिस्सा लेने आए चीन के प्रधानमंत्री ली चियांग के बयान को भी पब्लिश किया है। सम्मेलन के दौरान ली चियांग ने कहा था कि G20 के सदस्यों को अनुकरणीय भूमिका निभानी चाहिए, विशिष्ट मामलों से शुरुआत करनी चाहिए और वर्तमान में अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए। ली ने आगे कहा कि सबसे जरूरी मुद्दा विकास है और G20 के सदस्यों को विकास को मैक्रो पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के केंद्र में रखना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने फुडान यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर ली मिनवांग के हवाले से लिखा है कि G20 शिखर सम्मेलन की सफलता भारत में मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के शासन को मजबूत करेगी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत को इस सम्मेलन से बहुत कुछ हासिल हुआ है, क्योंकि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने आप को बहुत आकर्षित बना दिया है। भारत एक ऐसा देश है जिसके पीछे रूस और पश्चिमी देश दोनों हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत इस बात का भी प्रतिनिधित्व करता है कि विकासशील देश यूक्रेन संकट पर पश्चिमी और रूस के बीच पक्ष नहीं लेना चाहते, और जब अमेरिका ने चीन के खिलाफ चारों तरफ से नियंत्रण करना शुरू कर दिया है तो वो किसी का पक्ष लेने के लिए मजबूर नहीं होना चाहते। ग्लोबल टाइम्स ने विश्लेषकों के हवाले से ये भी कहा कि अभी भारत की राष्ट्रीय शक्ति और अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है कि वो ग्लोबल साउथ पर लीडरशिप करने का अपना सपना साकार कर सके। इस विषय में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें